भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। सौरभ शर्मा के केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। सौरभ शर्मा के यहां करीबियों ने ही रेड करवाई है। पेट्रोल पंप को लेकर दरअसल देखिए विवाद हुआ था। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, करीबियों ने ही सौरभ शर्मा के यहां रेड करवाई। पार्टनर्स से करने बेईमानी का आरोप लगा था। पहले विक्रेता और फिर पार्टनर से विवाद हुआ। लोकायुक्त की जानकारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। रेड में करीब 7 करोड़ 98 लाख रुपए की संपत्ति मिली। कोर्ट में 55 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई। लोकायुक्त पुलिस ने राशि कम बताई, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सौरभ शर्मा केस में एक और बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश का एक मामूली सा आरक्षक जो धन कुबेर बन गया, अरबपति बन गया। एक आरक्षक परिवहन विभाग का जो अचानक से अरबपति बन गया। 7 सालों में उसने 9 करोड़ रुपए कैश घर में रखे और इसको लेकर भी लगातार विवाद हो रहा है कि लोकायुक्त ने जो राशि थी वो कोर्ट में अलग बताई। कोर्ट में 55 लाख रुपए बताया गया, लेकिन उसके घर से अलग राशि बरामद होती है। इसके अलावा जो सोना मिला था 52 किलो, ये भी सौरभ शर्मा का था। और अब खबर यह है कि विवाद दरअसल उसके करीबियों के बीच सौरभ शर्मा के साथ हुआ था। पार्टनर्स के साथ बेईमानी का आरोप है। पहले विक्रेताओं के साथ झगड़ा हुआ, इसके बाद पार्टनर से विवाद हुआ और अपनों ने ही सौरभ की पोल खोली है। उसके अपनों ने, उसके करीबियों ने ही रेड करवाई उसके घर में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप चलरेजा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, सीधे लाइव जुड़ गए प्रदीप हमारे साथ। प्रदीप, एक बड़ी जानकारी मिल रही है सौरभ शर्मा के केस में। कहा जा रहा है कि उनके करीबियों ने ही रेड करवाई है और लोकायुक्त की कार्रवाई पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदीप, क्या है पूरा मामला, कौन है वो करीबी, ये राज कब तक खुलेगा? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी भी कम था। और ये जो कहावत है आज कहीं ना कहीं देखिए चरितार्थ हो रही है। और इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये कार्यवाही हुई है, तो इस कार्यवाही में एक चीज ये तो स्पष्ट निकल कर आ रही कि कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव जो था वो सौरभ शर्मा को ले डूबा। देखिए, ये एक पेट्रोल पंप के, जो भोपाल का एक पेट्रोल पंप है और एक अब्दुल्लागंज में एक पेट्रोल पंप है। इनमें से एक पेट्रोल पंप में जो जिससे उन्होंने पेट्रोल पंप खरीदा, पहले उसके साथ बेईमानी के आरोप जो है वो सौरभ शर्मा पे लगे। इसके बाद जो उसके पार्टनर्स थे उन पर अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि उन पर भी बेईमानी जो है वो अब सौरभ शर्मा करने लगे थे। और इसी बात को लेकर देखिए तमाम जो चीजें हैं वो ही हैं। और ये आकलन इसलिए भी लगाया जा रहा है कि शायद यही वो लोग होंगे, ये वही पार्टनर होंगे जिन्होंने सौरभ शर्मा को पर लोकायुक्त की जो कार्रवाई है वो करवाई है। ये कहीं ना कहीं हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये एक बड़ी चीज जो है वो जरूर हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन देखिए, दूसरी अगर तरफ बात की जाए तो जहां एक और लोकायुक्त की जो कार्रवाई हुई है, अब वो भी सवालों के घेरे में नजर आ रही है। देखिए, इसके पहले हमने बताया कि किस प्रकार से जब लोकायुक्त की टीम वहां छापेमार कार्रवाई करती है तो इनोवा कार वहां से कैसे को निकल जाती है। जब ये पूरी कार्रवाई होती है तो स्पष्टीकरण क्यों नहीं होता, देर बाद इसका स्पष्टीकरण क्यों होता, सीसीटीवी कैमरों की जांच नहीं होती, उस पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जब कल कोर्ट में सौरभ शर्मा के वकील जो हैं वो पहुंचे थे अग्रिम जमानत लेने के लिए, उसका विरोध करने के लिए लोकायुक्त के डीसीपी वीरेंद्र वहां पर पहुंचे थे। अब उन्होंने ये याचिका लगाई थी कि इसकी जमानत याचिका खारिज की जाए। आखिर क्यों खारिज की जाए उसका भी उन्होंने हवाला वहां पर कोर्ट में दिया है। देखिए, लोकायुक्त की टीम ने जो रेड की थी, सौरभ शर्मा और चेतन गौड़, ये 2 जगहों पर जो पैसे पकड़े गए थे वो तकरीबन 8 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जो है वो लोकायुक्त ने सब पूरी मीडिया को भी बताई थी और बाकायदा प्रेस नोट भी उसने को लेकर उन्होंने जारी किया। लेकिन जब वो कोर्ट के अंदर पेश होते हैं, कोर्ट में जब उनकी जमानत याचिका को खारिज करने की बात करने जाते हैं तो वहां उसकी रकम दिखाते हैं कुल 55 लाख रुपए। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। जहां एक तरफ करीबन 8 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है कि उन्होंने जब्ती की है, लेकिन जब कोर्ट में वही चीज पहुंचती है तो लगभग 55 लाख रुपए के आसपास की हो जाती है। तो इन्हीं देखिए तमाम बातों पर जो राशि जैसे ही कम बताई जाती तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो लोकायुक्त पर उठना स्वाभाविक सी बात थी। और इसको लेकर हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जो जांच की दायरा है वो कहीं ना कहीं अब घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जब ये पूरी कार्यवाही हुई है, उस कार्यवाही के दौरान मेंडोरा के अंदर एक गाड़ी मिलती है, उस गाड़ी में लगभग 52 किलो गोल्ड मिलता है और इसके अलावा 10 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी मिलती है। तब ये कार्यवाही को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी बात था। और इन्हीं सब चीजों को देखकर देखिए जो कोर्ट में बयान जो दिए गए हैं लोकायुक्त की तरफ से वो कहीं ना कहीं देखिए अब सवालों के घेरे में आते जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ कोर्ट ने भी अब इस बात को संज्ञान लिया, उन्होंने इस बात को कहा है कि संपत्ति के मूल्य में इतना अंतर कैसे आ गया।
जब आपने जब कार्यवाही की तो तब आपने ये जानकारी दी थी कि तकरीबन 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो जब्त की गई। आयकर विभाग ने जो संपत्ति जब्त की थी उसकी कीमत लगभग 40 करोड़ 56 लाख रुपए तो गोल्ड तत्काल उस दिन के हिसाब से बताई जा रही थी, और तकरीबन 10 करोड़ रुपए। तो मतलब ये था कि इतनी बड़ी जब जो राशि का जो मिली थी या गोल्ड मिला था, उसके बाद इतनी संपत्ति में गिरावट कैसे आई, इन सभी तमाम बातों को लेकर देखिए संशय की स्थिति बरकरार बनी हुई है, और ये अब जांच की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। लेकिन जो डीसीपी है वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं लिखने की मिस्टेक जो है वो हुई है, उसको सुधार किया जाएगा। लेकिन प्रदीप, लिखने की मिस्टेक भी 55 लाख और कहां करोड़ों का मामला कहां लाखों तक पहुंचा दिया लोकायुक्त ने, ये बड़ी चूक है। और जिस तरीके से हम करीबियों और दोस्तों की अगर बात करें तो दुबई की बात करते हैं तो सौरभ शर्मा छापे से 4 दिन पहले दुबई चला गया पत्नी के। दिव्या और सौरभ जैसे ही दुबई जाते हैं, करीब 15 तारीख को शायद दिसंबर को वो निकले थे दुबई के लिए, और 21 दिसंबर को उन्हें वापस भी लौटना था दुबई से। इसी बीच ये पूरी रेड हो जाती है। कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है आखिरकार प्रदीप? कौन वो करीबी है, कौन वो विक्रेता, कौन वो सौरभ के पार्टनर है जिसने उनकी पोल खोली है? उनके नाम कब तक सामने आएंगे? हालांकि अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। लोकायुक्त पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो ईडी तो क्लियर कर देगी ना परिस्थितियों को। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार की बातें लगातार हो रही हैं और कि सौरभ शर्मा जो है वो कब गया था कब नहीं गया था, लेकिन देखिए जब उसका जो केयर टेकर है उसके घर में गोपी, उसने इस बात को स्पष्ट किया था कि 16 तारीख को बॉम्बे वो गए थे और उनकी माँ जो है 15 तारीख को ग्वालियर से भोपाल आई थी, और 16 तारीख को दिव्या और जो सौरभ हैं वो यहाँ से निकलते हैं बॉम्बे के लिए, और बॉम्बे के बाद अचानक कहीं जो बताया जा रहा है कि दुबई चले जाते हैं। और देखिए इन सभी तमाम बातों को अगर देखें तो अलग अलग एंगल से देखिए जांच जरूर हो रही है। लोकायुक्त अपनी जांच अलग कर चुकी है, लेकिन अब लोकायुक्त पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग के लेकर मामलों को देखा जाए या दूसरे तमाम चीजों को देखा जाए, तो इन चीजों को लेकर देखिए अब लगातार चौथी एजेंसी है जो ईडी, जो अब इस मामले में आ चुकी है। अब ईडी लगातार पूरी जांच करेगी, हर एक बिंदु पर जांच की जाएगी। देखिए हमने देखा था कि 2 दिन तक लगातार ईडी ने कार्रवाई की, जांचें की हैं, इसके बाद अलग अलग प्रमाण जो हैं वो सौरभ के ठिकानों से मिले। अब इन्हीं सभी तमाम बातों को देखकर देखा जाएगा कि चेतन के साथ उसके क्या रिलेशन थे, किस प्रकार से उनके कारोबार में हिस्सेदारी थी, शरद के साथ में उस प्रकार के किस प्रकार के काम थे, उस पर किस प्रकार से मोहर उनके साथ उनके कामों में लगती है। होटल के व्यापार बताया जा रहा है, जयपुरिया स्कूल के अगर लेकर फ्रेंचाइजी को लेकर बात की जाए, या इसके अलावा जो भी उसके पार्टनर है, चाहे वो बिल्डर के रूप में हो, चाहे मत्स्य पालन में हो, चाहे तमाम चीजों को लेकर हो, उन सभी की जांच जो है ईडी की टीम लगातार कर रही है, और ईडी की टीम जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा जो है वो करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस अब जब जारी किया जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किलात जो है वो सौरभ शर्मा के खिलाफ बढ़ जाएंगी। अगर वो दुबई में है तो लंबे समय तक वो दुबई में भी नहीं रह पाएगा। ये रेड कॉर्नर के अगर नोटिस जारी हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है वो देखने में आएंगी। लेकिन फिलहाल जो इस परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं अभी लोकायुक्त और जो छापेमार कार्यवाही थी, जो कल कोर्ट में उन्होंने बयान दिए हैं, कोर्ट में जो लिखित में उन्होंने चीज दी थी, उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होने हैं। लेकिन अब लोकायुक्त की टीम पर भी ईडी नजर रखेगी। अब ईडी भी इस पूरे मामले की जांच जो है कहीं ना कहीं ईडी लोकायुक्त के ऊपर भी जांच कर सकती है कि किस प्रकार से ये पूरा जो लोकायुक्त ने कार्रवाई करी या इनकम टैक्स ने क्या कुछ मिला है, उनसे भी अब देखिए सवाल जवाब जरूर तलब करेगी। बिल्कुल प्रदीप, ये कार्रवाई निष्पक्ष नजर नहीं आती है लोकायुक्त की, और इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये लाजमी सी बात है, जाहिर सी बात है, इस पर एक्शन होना है। और ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है, कौन से और बड़े खुलासे होते हैं इस काली कमाई के, इस पर हमारी नजर होगी। आप खबर पर नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप फिलहाल के लिए। तो पेट्रोल पंप को लेकर यह विवाद हुआ था, पार्टनर्स के साथ बेईमानी करने लगा सौरभ शर्मा, जिसके बाद पार्टनर्स ने ही उसकी पोल खोल दी। पहले विक्रेता, इसके बाद फिर उसके जो सहयोगी थे उसके साथ झगड़ा शुरू हुआ। सौरभ शर्मा के केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है, उसके दोस्तों ने, उसके सहयोगियों ने ही उसकी नैया डुबा दी है।